बहस की करे छ कोई भी इलेक्शन आ जाए, कोई पंचायती चुनाव, कितने लोग यहाँ खड़े होंगे आपको? ये भीड़ कितने देखने को मिलेगा आप लोगों को? और मुखिया के द्वारा एक बोरा चावल और एक बोरा गेहूं दे के आश्वासन दे के चले। क्या अगर अभी यहाँ पंचायत चुनाव होने लगे तो यहाँ कितने लोग आग लगने के बाद कौन कौन सा? मेरा नाम नीरज और अभी आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रजापति युवा और अभी हमारी मौजूदगी है भड़गमा प्रखंड के अंतर्गत कुठवा पंचायत में और हम उसी पंचायत में मौजूद। इससे पहले 4 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी और आग लगने में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और किसी ग्रामीणों से आग पर निरंतर पाया गया और उसी पर बात करने के लिए आए थे। और यहाँ के मुखिया जी और सरपंच जी भी आए थे और यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया और बहुत सारे उम्मीदें इन परिवारों की दी और बहुत सारे आश्वासन इस परिवारों को दिया, मगर अभी तक इनके परिवारों को कुछ भी लाभ अभी तक नहीं मिला। सिर्फ मुखिया ने एक बोरा चावल और एक बोरा गेहूँ दे के इनको छोड़ दिया गया और इसको किसी प्रकार का आपदा मंत्री और किसी प्रकार का किसी तरह का सहायता नहीं मिल पाया। और उसी पर बात करने के लिए हम लोग फिर से दोबारा आए हैं। इसी में अभी कैमरा मैन से मेरा निवेदन है कि चारों साइड का व्यू दिखाया जाए, किस प्रकार अभी भी सामान बिखरा पड़ा और अभी तक जिसके घर में लड़की की शादी थी और अभी तक उसको किसी प्रकार का आश्वासन मिला। सिर्फ आश्वासन देके यहाँ के मुखिया और प्रतिनिधि और वार्ड सदस्य पति जो होते हैं वो वार्ड सदस्य पति और यहाँ के स्थानीय मुखिया जी और वर्तमान मुखिया जी और सरपंच आए हुए, तो उन्होंने खाली आश्वासन देकर परिवारों को सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। और सिर्फ मुखिया की तरफ से मिला तो एक बोरा गेहूं और एक बोरा चावल, अरवा चावल। और उसी पर बात करने के लिए मैं उनके परिवारों से बात करते हैं क्या कुछ मामला यहाँ अभी तक हुआ। ये घर को दिखाया जाए। इसी प्रकार ये कच्ची एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति का घर है और अभी तक सिर्फ आश्वासन, अभी किसी प्रकार का कोई निरंतर यहाँ पर काम नहीं किया गया यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा और सिर्फ आश्वासन देके चले गए। अगर वोट की प्रक्रिया अगर अभी चुनाव आ जाए तो सारे मुखिया और प्रतिनिधि जो भी है चुनाव के लिए वोट के लिए सभी के घरों के आगे खड़े हो जाएंगे। क्या चीज़ अगर चुनाव आएगा तो यहाँ पे अभी कितने आदमी खड़े हो जाएंगे, कितने प्रतिनिधि खड़ा हो जाएंगे? जरूरी रहता तो सब पर ध्यान देना। अगर चुनाव आ जाएगा कितने आदमी हाथ जोड़ के वोट मांग लेके आ जाएंगे? आपको पता होगा अगर यहाँ चुनाव भी हो जाए तो मुँह से चलिए पूछते हैं, अगर चुनाव आ जाए तो यहाँ 50 आदमी आ जाएंगे वोट मांग लेंगे। हमारा भी घर जला हुआ आज से 4 रोज पहले और मुखिया और वार्ड सदस्य और सरपंच के द्वारा सिर्फ आश्वासन देकर रह गया और मुखिया के द्वारा एक बोरा चावल और एक बोरा गेहूं दे के आश्वासन दे के चले। क्या अगर अभी यहाँ पंचायत चुनाव होने लगे तो यहाँ कितने लोग आग लगने के बाद कौन कौन सब यहाँ आए हैं? खाली मुखिया जी क्या सगा आश्वासन दिए? क्या चाचा जी उससे काम चल जाएगा? यहाँ काम चलेगा। उनके घरों में लड़की की शादी थी, यही वो लड़की है जिनकी शादी थी अगले 8 से 9 दिन शादी थी और उनके घर में 50,000 रुपया 10% सैकड़ा के दर से लिया गया था। आप सोच सकते हैं। और उनके घरों में जानते क्या स्थिति होगा जो लोग खाना खाने के लिए मजबूर थे और उन्हें एक बोरा चावल और एक बोरा गेहूं का आश्वासन दे दिए और किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया गया इनके परिवार वालों के लिए जाके इनके घरों को कुछ भी सहायता मिले। और अभी तक किसी प्रकार का आपदा मंत्री या किसी प्रकार से कोई भी मिले। और क्या लगता है अगर यहाँ अभी ये चुनाव स्टार्ट हो जाए तो कितने लोग यहाँ मौजूद हो जाएंगे? बहुत लोग चुनाव बात है कितने लोग मौजूद हो जाएंगे? अभी बहुत लोग मौजूद हो जाएंगे। अभी इस घर में क्या क्या सब मिला है? क्या चाचा जी अगर यहाँ चुनाव स्टार्ट हो जाए तो कितने लोग यहाँ आएंगे? आप यहाँ का स्थानीय लोग हैं? जरूरी में जा रहे हैं। चलिए जरूर अगर कोई इलेक्शन आ जाए, कोई पंचायती चुनाव तो कितने लोग यहाँ खड़े होंगे आपको? ये भीड़ कितने देखने को मिलेगा आप लोगों को? भीड़ तो देखने को मिलेगा। तो सुन लीजिए स्थानीय यहाँ के लोग और यहाँ से क्या उम्मीद रखते हैं। इनको सिर्फ आश्वासन देके रहना पड़े। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या दृश्य अभी भी उसी प्रकार से सामान बिखरा पड़ा जिस तरह आग लगने से माल अभी ये देखिए कहाँ रहने का जगह नहीं है, माल कहाँ रखेगा इसको? और ये देखिए माल कहाँ रखेगा लोग? क्या माल कहाँ रखेगा? माल बांधने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। पूछिए यहाँ से, इससे पूछिए यहाँ माल बांधने बहस की करे छ कोई भी प्रकार का सहायता मिला। इसी प्रकार से देखिए चारों साइड सामान बिखरा पड़ा है। अगर वही पंचायती चुनाव और किसी प्रकार का यहाँ कुछ हो जाए तो यहाँ सैकड़ों की भीड़ लग जाएंगे और यहाँ अभी तक किसी प्रकार का सहायता नहीं मिला। ये देखिए घर का स्थिति किस प्रकार है, बर्तन जले हुए। अभी एक
खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है घर पे, फिर भी एक देखिए किस प्रकार ये रहते हैं। आप शायद सोच सकते हैं कि किस प्रकार से क्षति हुआ इनका। और 8 से 90 दिन इनकी लड़की की शादी थी और अभी तक कुछ भी नहीं मिला। चलिए उनके परिवार वालों से बात करते हैं, क्या किस तरह से आग लगा था। अभी आश्वासन दिख गए हैं, कुछ मिला आपको कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। बिजली से आग लगा, बिजली से गिरा। हम लोग तो घर में नहीं थे, बाजार चले गए थे। जब वहाँ से आए थे दूसरे आदमी बोला तो बहुत आपका घर जल गया। और वहाँ से आए यहाँ पर। मुखिया जी आए थे, क्या क्या आश्वासन दे गए और क्या क्या यहाँ तक आपको सहायता मिला? कुछ नहीं किया मुखिया, कुछ नहीं किया। ये 1 बोरा चावल दिया, अरबा चावल, 1 बोरा गेहूँ दिया। 1 बोरा चावल और 1 बोरा गेहूँ से आपका काम चल जाएगा? हाँ, जिस तरह से क्षति हुआ आपका उस तरह से काम चल जाएगा? कैसे चलेगा? आप नहीं खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं। आपको एक बात लगता है कि अगर यहाँ पंचायती चुनाव अभी आ जाए तो किस प्रकार से लोगों की भीड़ लगी रहेंगी यहाँ? तो वहाँ हजारों लोग वहाँ खड़ा है। आपके घर में कितने वोट है? लगभग 10 है। 10 वोट है। तो आपको पता है कि 10 वोट का 10 वोट पाने के लिए यहाँ कितनी भीड़ लग जाएगी, कितने वर्करों की भीड़ लगेगी, कितने पंचायती चुनाव की जो उम्मीदवार है भीड़ लग जाएगी? बहुत भीड़ लगेगी। नहीं आग लगने के बाद ऐसा भीड़ लग आग जब लगे आपके घर में कोई स्थिति आ जाएगा तो अपना भीड़ लगेगी? नहीं, तो तब नहीं लगेगा। क्या लगेगा यहाँ इतना भीड़ चाची? नहीं लगेगा भीड़। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से स्थिति है। घर नजारा देखिए किस प्रकार से अभी भी घर उसी तरह बिखरा पड़ा है। और ये उम्मीद के लिए खड़े थे कि इनके कुछ सहायता मिले और उम्मीद पे खड़े हैं कि उसे कुछ मदद मिलेंगे। ये देखिए किस प्रकार से सामानों की क्षति हुई, किस प्रकार से सामान जले हुए हैं यहाँ। और आप सोच सकते हैं कि इस उम्मीदों की सिवा इनके परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिला। और उम्मीद तो सभी कोई आस और सभी उम्मीद दे सकते हैं, मगर किसी प्रकार का इसे अभी तक सहायता नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगा इनके परिवार वालों का। और आप उम्मीद नहीं लगा सकते अगर पंचायती चुनाव आ जाए ना यहाँ। अभी यहाँ देखिए शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और किसी प्रकार का आवेदन नहीं दे। बिजली का मीटर लगा हुआ, इसी से आग लगने से काफी सारा क्षति हो गया। और यहाँ आपको पता है अभी यहाँ से कुछ भी का व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं क्या चीज में ये लोग खाना बनाते हैं। देखिए सामान सब सारा ये खरीदा था और ये लड़की को देने के लिए था और घर में खाना बनाने के लिए था। और सारे बर्तन जलकर राख हो चुके हैं और किसी प्रकार का अभी तक सहायता नहीं मिला है। सब नया और ये देखिए सारा ये सब नया बर्तन है जो लड़की को देने के लिए रखी। तो ये देखिए जल का इसका हाल क्या हुआ है। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और यहाँ आपको पता है यहाँ के वार्ड सदस्यपति और वार्ड मुखिया और पंचायत के मुखिया आए, सरपंच आए, सारे ने आश्वासन देकर दे गया। और मुखिया ने 1 बोरा चावल और 1 बोरा गेहूं में इन्हें वितरित कर दिया। और ये देखिए किस प्रकार से स्थिति है अभी घरों का। और ये देखिए जिस घर में खाना बनाते हैं वो घर भी जलकर राख हो चुका है। और ये गाड़ी है जो गाड़ी पड़ी हुई है, चलिए गाड़ी को भी दिखाते हैं किस प्रकार से स्थिति है। ये वही गाड़ी है और अभी तक इसे किसी प्रकार का सहायता नहीं मिला है। और अगर यहाँ अभी जो है अगर पंचायती चुनाव आ जाए तो यहाँ सैकड़ों की भीड़ लग जाएगी वोट पाने के लिए और सारे कुछ पाने के लिए, वोट के पाने के लिए। और ये देखिए किस प्रकार से अगर कुछ भी सहायता मिला सारे कुछ जलकर राख हो चुके। अगर और खाने के लिए कुछ नहीं, 1 बोरा चावल और 1 बोरा से गेहूं चल जाएगा। अगर आपके घर में आग लग जाए तो क्या आपको 1 बोरा? मुखिया जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आपके घर में अगर 1 बोरा चावल आपके घर में आग लगा दिया जाए और आपके घर में 1 बोरा चावल और 1 बोरा गेहूं का आश्वासन दे के छोड़ दिया जाए उस घर को, तो आपका क्या स्थिति होगा और क्या आप उसी प्रकार रह जाएंगे पूरे दिन? और ये देख किस प्रकार से इनके घरों में क्षति हुई। कम से कम आप सरकार की आवाज उठे और इस पर जनता ने आपको बहुत भरोसे से और बहुत उम्मीद लगा के आपको चुनी और आप इस तरह उसका कत्ल मत कीजिए जिससे आपको जनता पर आपका विश्वास उठे और जनता आपको नगाड़े। मैं आपसे उम्मीद चाहता हूं कि कम से कम इसे कुछ सहायता मिले और सरकार से आप आवाज़ उठाए। और ये देखिए यहाँ से हम दादी लोग हैं कुछ हैं उससे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कुछ मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको देखिए सर गाड़ी जल दिया है, साइकिल जल दिया है, बाल बच्चा किल्लत कर रहा है, जब भी कुछ नहीं मिल सकता है और क्या बोलेंगे? क्या लगता है कि 1 बोरा गेहूं और 1 बोरा चावल से काम चल जाएगा पूरे परिवार का? चावल से 1 बोरा गेहूं से काम चल जाएगा। चल जाएगा काम? क्या चाची चल जाएगा? 1 बोरा गेहूं और चावल से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आप सोच सकते हैं कि 1 बोरा गेहूं और 1 बोरा चावल से काम नहीं चलेगा यहाँ। और आपको सरकार के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और इन जनताओं के लिए इनके घरों जिनके घरों में आग लगा उनके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब इसे कुछ मिलेगा। और मैं यहाँ के यहाँ के आपदा मंत्री शाहनवाज जी आपसे भी मेरा नम्र निवेदन, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कृपया करके जाके आके प्लॉट पे सर्वे करें और सही तरह के इसका जांच करें। उनके बाद आपको सही लगे तो इनकी मदद करें। और यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि और जो भी है
जो मुखिया जी थे आश्वासन दे के चले गए, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। अगर आप लोग सही में अगर इसका भला चाहते हैं तो आप लोग इसको जो है ना थोड़ा कुछ ना आश्वासन देंगे। ये गेहूँ, एक बोरा गेहूँ और एक बोरा चावल से काम नहीं चलेगा। आप सोच सकते हैं जिसके घरों में लड़की की शादी, आपको पता नहीं होगा शायद इनके घर में 8वें दिन लड़की की शादी तो, और वो 50,000 10% सैकड़ा के दर से ब्याज पे रुपया लिए हुए थे। और आपको पता है कि कितना कठिन से एक लड़की की सारा कुछ जोड़ने में आपको लगता है। शायद आपको पता, अगर आपकी घर में बेटी और बहुएं होंगी, अगर आप शादी किए होंगे तो आपको पता होगा किस प्रकार से होता है। और वो चलिए मैं दिखाता हूँ, उनके घर वालों से भी बात करता हूँ कि अभी तक कुछ भी मिला है कि यहाँ के ऊपर स्थानीय प्रतिनिधि, आप यहाँ बगल के कुछ सारे आदमी है उनसे क्या कुछ सहायता मिला है क्या? यहाँ के वार्ड सदस्यपति आए तो उस दिन आश्वासन देगा, हम ऊपर तक बात करेंगे, जांच करेंगे, क्या उनसे कुछ उम्मीद मिली आपको? कुछ नहीं मिला है। एक बड़ा चावल, क्या चाची मिला? क्या कुछ नहीं, एक बड़ा चावल, एक बड़ा गेहूँ। एक बड़ा चावल और एक बड़ा गेहूँ से आपका काम चल जाएगा? नहीं चलिएगा इतना। अब मांग क्या करना आपको चाहते पता हैं? है कि एक बड़ा गेहूँ और एक बड़ा चावल से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्या चाची चलेगा एक बड़ा गेहूँ चावल से काम? आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक मुखिया जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ कम से कम आवाज उठाइए। इस तरह से आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ही आश्वासन देंगे तो जनता पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। पता है आपको नकारेंगे समाज, जनता नकारेंगे। क्या आपको बहुत उम्मीद से चुने हैं और आप उनके उम्मीदों पर खड़े होते। एक बड़ा गेहूँ और एक बड़ा चावल से काम नहीं चलेगा। बच्चे देख कैसे 4 से 5 दिन खाना खाएंगे, उनके बाद खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? इसी तरह बैठे रहेंगे, कहीं जाके बैठेंगे। देखिए किस प्रकार साल इनके घरों का अभी भी नज़ारा उसी प्रकार है। ये देखिए एक बर्तन पे चढ़ा हुआ। आप सोच सकते हैं कितने 10 सदस्य है, कम से कम 10 सदस्य तो एक घर में होंगे। कितने सदस्य इस घर में? कितने लोग हैं टोटल? 10 आदमी कम से कम तो होंगे। आप सोच सकते हैं कि उससे काम चल जाएगा। वो खिचड़ी बना रहे, गेहूं का चावल बनाए, क्या बनाए, काम चल जाएगा। कम से कम आप खिचड़ी न बनता है। अरवा चावल अरवा चावल का खिचड़ी ही खाएंगे ये लोग, और क्या खाएंगे? और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि कम से कम इससे जो है ना आगे बढ़ाए, कुछ सहायता मिले और आगे बात बढ़ाए। सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। आश्वासन देने का रहता तो सारे लोग आश्वासन दे के चले जाए। क्या अगर आपको लगता है कि यहाँ का 50 आदमी आपको आश्वासन दे देगा, काम हो जाएगा आपका? इधर आइए ना। क्या आपका पेट भर जाएगा? हम आपको आश्वासन दे दे कि हम ये चीज करवा देंगे, अगर नहीं करे तो क्या आपका काम चल जाएगा? नहीं नहीं चले। क्या चाची चलेगा? हम आश्वासन दे के चले जाते हैं कि इसका घर का सब कुछ पूरा कर देंगे, हम चलेगा काम? नहीं चलेगा। तो सोच सकते हैं कि एक बड़ा गेहूँ एक बड़ा चावल से और आश्वासन देने से मुखिया जी काम नहीं चलेगा। आपको देखना होगा, आपकी मदद करना होगा, आपके पंचायत के लोग और आपको जो वोट दिए है ना, एक एक वोट करके आपको जो मिला, जिससे आप जीते हैं और जिससे आप प्रतिनिधि बने, उनको जो है ना आपको कुछ ना मदद करना पड़ेगा। मदद नहीं तो कम से कम सरकार के लिए आवाज उठाए, ताकि उनके परिवार वालों को कुछ मिले और कुछ सहायता मिले। और कुछ भी अभी तक नहीं मिला। वो चावल खत्म हो गया। चावल खत्म। आप बोलिए क्या खाएगा? 10 परिवार खाने वाला, और अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ये सामान का उस प्रकार से जर्जर स्थिति आप देख सकते हैं। लड़की का शादी था, ये नया वर्षन है। ये देखिए किस प्रकार से जल कर राख हो गया। अभी तक इनके घरों में किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिला। आश्वासन किस, आपको पता है कि आश्वासन सभी लोग देख सकते हैं। अगर चाहे तो ये बच्चा देखते हैं, ये लोग भी आश्वासन देके चले जाएंगे ना, तो कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ उनको जो है ना मनोवृत्ति हो जाएगा कि हाँ हम लोगों को आश्वासन दिया। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कम से कम मदद कीजिए और सरकार तक इसकी आवाज को उठाइए, ताकि इनके परिवार वालों को कुछ सहायता मिले और कुछ मिले, ताकि इनके परिवार वालों को। आपको पता है कि आपके घर में अगर लड़की होगी ना, आपके घर में अगर लड़की होगी मुखिया जी, आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ झेलना पड़ता है एक लड़की की शादी करने। उसी लड़की का शादी करने, उसी लड़की का शादी का सारा सामान है जोड़ के रखा हुआ था, और 10 रुपया प्रतिशत सैकड़ा के दर से 50,000 रुपया रखा हुआ था घर में। वो भी जलकर राख हो चुका। आप सोच सकते हैं कितने गरीब परिवार से। और ये कच्चा झोपड़ी है, पता है 2 रूम है, वो भी कच्ची झोपड़ी में 2 रूम है। आप सोच सकते हैं कि ये लोग कहाँ सोते होंगे। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट दिखाए, सोच सकते हैं कि कहाँ सोते होंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कहाँ सोते होंगे। आज 4 से 5 रोज हो चुका आग लगने के बाद, और अगले उम्मीद लगा के बैठे कि हमें कुछ मिलेगा तो हम ये घर में कम से कम कुछ भी बना के रहेंगे तो खाएंगे। कहाँ सोते हैं आप लोग? हैं कहाँ सोते हैं? दूसरा कौन सोते हैं? दूसरा कौन सोते हैं? आप सोच सकते हैं कि बहू बेटी दूसरे के यहाँ सोती है। आपको कितना बड़ा शर्म की बात है कि हम लोगों के रहते हुए यहाँ प्रतिनिधि, वार्ड मुखिया, पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्यपति आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं और कुछ भी नहीं मिलता, और दूसरे के यहाँ सोना पड़ता। अपने घर का
घर रहते हुए जले हुए, और उम्मीद लगा के बैठे हुए कि सरकार हमें कुछ देगी, कुछ मदद मिलेगा तो हम घर को बनाएंगे, और घर बनाएंगे तो हम घर में रहेंगे, और कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएगा। काम करने जाएंगे तभी ना खाएगा। आप लोग काम नहीं कर खाएगा। आप सोच सकते हैं कि पति काम करने के लिए जाएंगे तब ये लोग एक वक्त की रोटी खाएंगे और चैन से सोएंगे, और चैन से कहाँ सोएंगे? इस घर में चैन से सो पाएंगे? क्या लगता है आपको इस घर में चैन से सो पाएंगे? कहाँ सो जाते हैं? दूसरे के यहाँ सोते हैं। आपको पता होगा कि दूसरे के यहाँ सोते हैं, और उम्मीद लगा के रखे हुए कि सरकार से कुछ मिलेगा ना तो इसी को कुछ कम से कम झोपड़ी को फिर से उठा देंगे। क्या दादी जी, झोपड़ी को फिर से उठा देंगे? सरकार से उम्मीद लगा के रखे हुए हैं। क्या लगता है कि मुखिया जी जो आश्वासन दे के काम किया है कुछ? तो काम मुखिया भी नहीं करता है। यहाँ का वार्ड सदस्य पति जो है वो भी आश्वासन उस दिन दिए थे, क्या हुआ? तो बोले थे हम सरकार तक आवाज उठाएंगे, कोई आवाज आपको पता चला है कि आवाज उठाया सरकार के खिलाफ? कुछ पता चला है? सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ 10 वोट अगर हो जाए तो कल अगर पंचायती चुनाव हो जाएगा, वार्ड चुनाव हो जाए तो यहाँ कितने लोग खड़े हो जाएंगे? कितने लोग? सैकड़ों, बहुत आदमी, बहुत सैकड़ों में भीड़ लगेगी। क्या दादी आपको लगता है कि यहाँ सैकड़ों में भीड़ नहीं लगेगी? और जिस प्रकार से इसका हाल है, जिस प्रकार से इसका स्थिति है, बहुत मजबूर है और बहुत मजबूर है। आपको पता है कहाँ सोते हैं? कहाँ सोते हैं? दूसरा के यहाँ सोता है। यहाँ सोता है। आपको कितना एक आदमी के यहाँ नहीं है, कभी बेटी किसी का कौन बेटा आपको क्या लगता है अगर ये लोग, इसका पति लोग अगर इसके घर वाले कमाएंगे नहीं तो ये लोग खा पाएंगे? नहीं भूखा मर जाएगा। क्या लगता है कि अगर हम आश्वासन देके चले जाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, इससे इसका काम चले जाएगा? अपना इसका जमीन भी नहीं है, सरकारी जमीन में घर बना हुआ। सरकारी जमीन, आप सोच सकते हैं सरकारी जमीन में घर बना, और रहने के लिए घर जो था ना 2 रूम का कच्ची झोपड़ी का घर था। कच्ची झोपड़ी का घर था, वो भी जलकर राख हो चुका है। और मुखिया जी यहाँ आए थे, मुखिया जी और आए थे, वार्ड सदस्यपति आए थे, सरपंच जी आए थे। मुखिया जी ने आश्वासन दिया था और वार्ड सदस्यपति ने आश्वासन दिया था कि हम सरकार के खिलाफ इसके लिए आवाज उठाएंगे जिससे इसके परिवार वालों को भरा हो, मगर यहाँ तक किसी प्रकार का आवाज नहीं उठा। मुखिया के द्वारा 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ से काम चला दिया गया आश्वासन दे। क्या 1 बोरा चावल और गेहूँ से इसका काम चला? मुखिया तो सरपंच सारे आदमी आया था, क्या कहा नहीं कहा तो हम लोग को पता नहीं है। सरकार जी इनको तो पता नहीं है, और आपको लगता है कि इस प्रकार से काम चलिए दिखाते हैं। ये वही गाड़ी है जो उस दिन लोग बोल रहे थे कि उसी लड़की के लिए दहेज की, सॉरी उसी लड़की के जो है ना दामाद जी को देने के लिए गाड़ी लिए हुए, तो वो भी गाड़ी चल कर रहा था। ये जो है खाना बनाने के लिए एक रूम था कच्ची झोपड़ी का, जिस प्रकार आप लोग है तो बड़े आदमी, और आप लोगों के पास किचन होगा और बहुत सारे सामान होंगे, उस प्रकार का। और एक गरीब का स्थिति पता है आपको, और कितना बेटी के लिए सोचते हैं। और ये देखिए इसी प्रकार का जर्जर स्थिति हो गया, ये जलकर राख हो चुका है उसी गाड़ी देने के लिए। और आपको पता है कि अगर बड़े लोग, गरीब लोग किस चीज में रहते हैं? गरीब लोग कच्ची झोपड़ी बना के रहते हैं। खाना बनाने के लिए रूम है, किचन, आपको पता है, आप लोग बड़े आदमी और आप लोगों को पता होगा कि किचन रूम, ये आपको पता नहीं होगा कि झोपड़ी की घर कहाँ होती है। तो उसी प्रकार अब लोग मौजूद है वहीं पे, और अभी हमारे पास जो है काफी सारा अथी है, और देखते किस प्रकार से यहाँ का स्थिति है, और यहाँ के लोगों का जर्जर स्थिति है। यहाँ घर में कहाँ रहेंगे? कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ आश्वासन के सिवाय इनके परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिला, और मिला तो सिर्फ इनके परिवार वालों को आश्वासन। हम भी मुखिया जी और आपसे जितने भी प्रतिनिधि है जो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे और जो पहुँचने वाले हैं, कम से कम यहाँ आए और सही तरीके से जाँच करवा, उनको जो भी मुआवजा हो उनको परिवार वालों को दिलाने की कृपा करे। और आपको पता है कि आश्वासन हम भी दे सकते हैं। ये सारे लोग जो है ना, जो लोग आए हैं, ये बच्चा भी आश्वासन, क्या छुट्टी है, इसको आश्वासन दे देगा तो इसका काम चल जाएगा काम। कैसे तो चलेगा? कैसे चलेगा काम इसका? आश्वासन हम दे के चले जाते हैं कि इसका घर में सब कुछ पूरा हो जाएगा, चल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से स्थिति है। और अभी आप देख रहे थे हमारे चैनल प्रजापति युवा को, और हमारी हमारी मौजूद थी भड़गमा प्रखंड के अंतर्गत, और कैमरामैन कुमार राजीव के साथ मैं नीरज। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।